दबंगई, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लगता है कि किसी रईसजादे ने किसी गरीब पर अत्याचार किया हो। दबंगई, इस शब्द को सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी उच्च कोटि के व्यक्ति ने प्रताड़ित किया हो। लेकिन दबंगई के भी बहुत सारे प्रारूप हैं, बहुत सारे इसके रूप हैं। आज आपको हम गुरुग्राम की एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिस दबंगई के सामने गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम प्रशासन, यहां तक कि सरकार भी असहाय नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक आप लोगों ने गुरुग्राम में जितने भी क्लब और बार हैं उनके पार्टियों की तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो भी देखी होंगी। बहुत सी खबरें आप तक ऐसी भी आई होंगी कि किसी क्लब के अंदर बाउंसर्स ने ग्राहकों को पीट दिया, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़े बड़े झगड़े हो गए। लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसी तस्वीर हम दिखाएंगे जिसे देखकर आप ही अंदाजा लगाइए और आप ही ये विचार कीजिए कि ये दबंगई दरअसल है किसके लिए। तस्वीरों से मैं शुरुआत करता हूं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले सेक्टर 63 के बानी सिटी सेंटर मॉल की है। उस मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर एक क्लब बना हुआ है जिसका नाम है एफ बार एंड लाउंज। इस क्लब के अंदर सुबह रोजाना पार्टी होती है। इस पार्टी की खबर दिल्ली एनसीआर, सिर्फ गुरुग्राम नहीं, दिल्ली एनसीआर के युवाओं को होती है और इसमें पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है आफ्टर पार्टी के नाम से। तमाम यहां पर सैकड़ों की संख्या में युवा आते हैं और उस समय आते हैं जब क्लब को बंद करने का समय होता है। लेकिन तमाम सरकारी नियमों को ताक पर रखकर इस क्लब को खोला जाता है, यहां पर पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेवारी है कि नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना है, वो तब तक गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल इस क्लब की दबंगई किस प्रकार चल रही है। एफ बार एंड लाउंज के नाम से यह क्लब सुबह 5 बजे खुलता है और सुबह 9-10 बजे तक यहां पर सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां आते हैं। दिल्ली एनसीआर से लग्जरी महंगी महंगी गाड़ियों में वो बैठकर आते हैं और यहां पर जमकर आफ्टर पार्टी चलती है। इस आफ्टर पार्टी की खबर ना गुरुग्राम पुलिस को होती है, ना ही एक्साइज विभाग को होती है, ना ही जिला प्रशासन को होती है और ना ही सरकार को होती है। अब सवाल यह है कि अगर कोई क्लब खुला है तो उसने परमिशन ली होगी, इसलिए पार्टी यहां पर होती है। दरअसल इसका पूरा सच मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पूरा सच यह है कि ये एफ बार जो कि सेक्टर 63 में बना हुआ है, इसके पास जो शराब सर्व करने की परमिशन है, यानी कि क्लब संचालित करने की जो परमिशन है, वो सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक है। यानी कि 13 घंटे की परमिशन इस क्लब के पास है और ये क्लब सुबह 5 बजे यहां पर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिरकार इस क्लब के सामने क्यों गुरुग्राम पुलिस और क्यों एक्साइज विभाग के अधिकारी नतमस्तक है, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। अब तस्वीरों में आप लोगों को पुलिस भी नजर आ रही है, उसके अलावा हरियाणा सरकार की एक गाड़ी भी नजर आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूं कि पुलिस और एक्साइज विभाग के अधिकारी नतमस्तक है, तो फिर यहां पर पुलिस भी है, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये तस्वीरें जो आप लोगों ने देखी है, ये क्लब के अंदर चल रही पार्टी के दौरान की है कि बार बार दरवाजा खुलता है और यहां ग्राहक आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और उनको अंदर एंट्री दे देते हैं। लेकिन जब हमारी टीम यहां पर पहुंची, हमने गुरुग्राम पुलिस को इस क्लब के चलने की सूचना दी, एक्साइज विभाग को इसकी सूचना दी, तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस की टीम 45 मिनट में यहां पर पहुंची है। और पुलिस के पहुंचने से पहले जो 45 मिनट गुजरे, उस दौरान तुरंत ही इस क्लब से लोगों को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन्हें पहले ही जानकारी लग गई कि यहां पर पुलिस आने वाली है। जब पुलिस की टीम यहां पर आई तो दबंगई उस दौरान शुरू होती है। दबंगई आप देखिए कि कुछ देर पहले, उजाला होने से ठीक पहले, इस क्लब के दरवाजे खुले हुए थे, लोग आ जा रहे थे, पार्टियां यहां पर चल रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस आई तो दरवाजा पुलिस के मुंह पर बंद कर दिया गया। अंदर पुलिस कर्मियों को भी नहीं जाने दिया गया। करीब 10 मिनट तक पुलिस की टीम इस क्लब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाजा खटखटाते रहे और उसके बाद जब अंदर से दरवाजा खोला गया तो उसके बाद पुलिस की टीम अंदर गई है। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस की टीम अंदर गई तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि अंदर कोई नहीं है, क्लब बंद है, यहां पर कोई पार्टी नहीं चल रही है, जबकि ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं।
अब पार्टी इसमें चल रही है या नहीं चल रही है, वो भी सबूत मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट जरा आप देखिए, ये पेटीएम का एक स्क्रीनशॉट है और इस स्क्रीनशॉट में साफ दिख रहा है कि आज सुबह लगभग 5:45 बजे 3500 रुपए की पेमेंट की गई है। और ये उस बात का सबूत है कि यहां पर पार्टी चल रही थी, लेकिन जब पुलिस की टीम आई तब तक पार्टी ओवर कर दी गई। इसके बाद आबकारी विभाग के कमिश्नर अमित भाटिया की टीम भी यहां पर पहुंची और जब वो यहां पर आए तो क्लब का दरवाजा उन्हें भी बंद मिला। अब जब वो अंदर जाने लगे तो बाउंसर्स ने उनको रोकने की कोशिश की। वो तो पीछे मौजूद हमारी टीम ने बताया कि ये आबकारी अधिकारी हैं, तब जाकर उनको अंदर जाने दिया गया। लगभग 1 घंटे तक आबकारी विभाग की टीम अंदर मौजूद रही और जब टीम अंदर से निकलने लगी तो उनके हाथ में 2 पेटियां थी जिनके अंदर शराब की बोतलें भरी हुई थी। हमने अधिकारी से बात की तो उन्होंने यह बताया कि अंदर कोई पार्टी नहीं चल रही थी। इस क्लब के पास लाइसेंस 11 बजे से रात 12 बजे तक का है। अधिकारी साफ कह रहे हैं कि यहां पर पार्टी नहीं चल रही थी, बल्कि उसकी अभी तैयारियां की जा रही थी। लेकिन जरा आप अंदाजा लगाइए, अगर इस क्लब के अंदर पार्टी नहीं चल रही थी तो सुबह 6 बजे यहां पर बाउंसर्स का क्या काम है? अगर यहां पर ग्राहक नहीं आ रहे थे तो यहां बाउंसर्स कैसे मौजूद थे? क्या तैयारियां 5 घंटे पहले ही शुरू कर दी गई? ऐसी कितनी बड़ी पार्टी यहां पर ऑर्गेनाइज होने वाली थी? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो जानकारी अधिकारियों के पास नहीं है, वो जानकारी दिल्ली एनसीआर के युवाओं के पास कैसे है जो यहां पर पार्टियां करने के लिए आए हैं। जरा आपको बात सुनवाते हैं। पहले आबकारी अधिकारी का क्या कहना है? ये अपने समय से पहले चल रहा है, इनका समय 11 बजे से है। तो आकर चेक किया तो कोई कस्टमर तो नहीं मिले, तो बाकी लग रहा था कि कुछ तैयारी कर रहे हैं चलाने की, और कुछ लिखकर हमें एक्स्ट्रा मिली है, वो हमने उठाकर उसका फिर ब्रीच केस बनाए। लेकिन सर, जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, मीडिया की टीम पहुँची, तो यहाँ पर पार्टी चल रही थी, तस्वीरें उसकी हैं हमारे पास, और यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, फीस ली गई है बकायदा। तो हमने अंदर जाने की कोशिश की तो फीस भी इन्होंने ली है, ऑनलाइन पेमेंट ली है। तो आप वो हमें शेयर कर दें, उसका भी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी किसी प्रकार का एक्शन ले रहे हैं सर आप? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का एक्शन? इसके चालान बनाया जा रहा है, चालान किया गया है, इसका जुर्माना लगेगा। अच्छा सर, इनके पास परमिशन कितने से कितने बजे से? 12 बजे तक की है, सुबह 11 से रात 12 बजे तक। सर, पिछले सप्ताह भी दिवाली से पहले भी इनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था इसी प्रकार का, बियॉन्ड द टाइम इसको ऑपरेट करने के लिए। तो क्या कोई रिकमेंडेशन मिली है कि लाइसेंस वगैरह के लिए, कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए बार बार इस तरह के वॉयलेशन अगर किए जा रहे हैं तो? हाँ, पुलिस से कोई ऐसी आएगी तो ये भी कार्रवाई होगी। आपने आबकारी अधिकारी की बातें सुनी, उनका कहना है यहां पर पार्टी नहीं चल रही थी। अगर आपको याद हो, पिछले महीने ही इस क्लब के ठीक बाहर सुबह 7 बजे पार्टी करके बाहर निकले लोगों के बीच फायरिंग हुई थी। इसी महीने 4 अक्टूबर को गुरुग्राम पुलिस ने इस क्लब संचालक और मैनेजर के खिलाफ नियमों को ताक पर रखकर क्लब चलाने के आरोप में केस दर्ज किया था। लेकिन यह केवल खानापूर्ति साबित हुई, क्योंकि 2 सप्ताह बाद ही यह क्लब फिर से गैर टाइम चल रहा है, यानी कि नियमों के मुताबिक नहीं चल रहा है। और अधिकारियों के अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बयान हैं। कोई कहता है कि कोई पार्टी नहीं हो रही थी, तो कोई कहता है कि पार्टी की अभी तैयारियां चल रही थी। जानकारी तो यह भी मिली है कि इस क्लब के पीछे हरियाणा के किसी बड़े नेता का हाथ बताया जाता है। अब यह दबंगई किसके लिए है? यह दबंगई क्या पुलिस के लिए है? यह दबंगई क्या गुरुग्राम के आबकारी अधिकारियों के लिए है, या फिर हरियाणा सरकार के लिए है? क्योंकि अगर नियमों के ताक पर रखकर यह क्लब इसी तरह संचालित किया जाता है तो इससे हरियाणा सरकार को राजस्व का लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। क्योंकि रात 12 बजे के बाद अगर किसी को भी क्लब संचालित करना है तो उनको अतिरिक्त फीस जमा करानी होती है, जो फीस जमा कराए बगैर ये एफ क्लब यहां पर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है और अधिकारी केवल खानापूर्ति की कार्रवाई करते हैं और उसके बाद ये क्लब फिर से अपने उन्हीं ढर्रे पर उतर आता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।